एक बड़ी खबर आ रही है, बताते हैं अपने दर्शकों को बंसी, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। सैफ अली खान की टीम ने यह जानकारी दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, सैफ अली खान की अब स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर हैं। जी न्यूज अपने दर्शकों को बताना चाहेगा, सैफ अली खान की स्थिति अब ठीक है, वे सर्जरी से बाहर आ चुके हैं। फिलहाल वे रिकवरी में हैं। डॉक्टर उनकी प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान जिसके बारे में सुबह जानकारी मिली थी कि उन पर चाकू से हमला किया गया, उनको 6 घाव लगे हैं, जिसमें से 2 घाव गंभीर बताए गए थे। एक घाव गर्दन के पास था, एक घाव रीढ़ की हड्डी के पास बताया गया था। लेकिन अच्छी बात, राहत की बात यह है कि लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान की सर्जरी कामयाब रही है और सैफ अली खान अब रिकवरी कर रहे हैं। तो जाने माने अभिनेता पद्मश्री सैफ अली खान सुरक्षित हैं, उनकी अब रिकवरी शुरू हो चुकी है। यह बहुत बड़ी खबर सैफ अली खान के फैंस के लिए भी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार ये शख्स जो हमलावर था वो अंदर घुसा कैसे, 12वें फ्लोर तक पहुंचा कैसे, सैफ अली खान के ऊपर हमला किया, उनको मार करके वहां पर उनके ऊपर हमला करके वहां से वो भागने में भी कामयाब रह गया। आखिरकार जो फ्लैट की सिक्योरिटी सिस्टम की बात कही जा रही है, 30 वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, आखिर उनके आधार पर अब तक मुंबई पुलिस के पास क्या कुछ सबूत आए हैं? क्या यहां पर फ्रेंडली एंट्री थी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई शख्स अगर घर के बाहर भी पहुंच जाता है तो वो भी एंट्री कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। अब यहां पर जो बताया जा रहा है कि नौकरानी से पुलिस की बहस हुई, अनजान शख्स की बहस हुई जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है, और सैफ की टीम का यह बयान है कि चोरी की कोशिश हुई। 2 अलग अलग थियरी, डिस्क्रिपेंसीज जो होती हैं वो निकल कर आ रही हैं। सैफ ने बहस में बीच बचाव किया, ये पुलिस ने शुरू में कहा था, लेकिन फिर यह कहा गया कि चोरी की कोशिश हुई। सैफ और अनजान शख्स के बीच बहसबाजी के दावे भी किए गए और फिर यह कहा गया कि चोरी की कोशिश सैफ की टीम की ओर से इसी थियरी पर बने हुए हैं। लेकिन चोरी की कोशिश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई चोर है, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैफ अली खान पर हमले की पुलिस जांच तेज हो गई है। 2 से 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। सैफ के यहां काम करने वाली युवती से पूछताछ की गई है। 2 सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ चल रही है। पुलिस की 7 टीमें काम कर रही हैं और उसमें क्राइम ब्रांच की टीम भी शामिल है। और लगातार हम सवाल जो यही खड़े कर रहे थे कि जो सैफ के यहां काम करने वाले लोग हैं उनसे राउंड अप किया गया है या नहीं। तो अब जो खबर आई है वो जी न्यूज का जो सवाल था उस पर उसका जवाब यही है कि 2 से 3 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इसकी पड़ताल कर रही है। 2 सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्डिंग के 2 सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ की जा रही है। पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पायल जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। सैफ अली खान जैसे नामचीन अभिनेता के ऊपर उनके घर पर अटैक किया गया है, ऐसे में सवाल उठेंगे कि कितने सेफ हैं सेलिब्रिटीज? देखिए, सेलिब्रिटीज को ऑलवेज टारगेट किया जाता है क्योंकि हमारे को भी जरूरत होती है हाउस हेल्प की। मगर हम जब हाउस हेल्प को हायर करते हैं तो सेलिब्रिटी होम समझ के हमारे यहाँ लोग गलत भी आ जाते हैं। ये मैंने खुद भी विटनेस किया है कि कैसे हम लोग आधार कार्ड वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन ये सब करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अच्छे हैं तो हमारे घर में काम करने वाला इंसान भी अच्छी नीयत से घर में आएगा, मगर उनकी नीयत कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि कैसे पहले एक एक्टर हैं शाइनी आहूजा, उनका एक नाम जोड़ा गया एक मेड के साथ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के ऊपर सेलिब्रिटी होने का वो ताज भी रख दिया जाता है, मगर हमारे साथ गलत जब होता है तब सामने वाला फिर विक्टिम बन जाता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को डिफेंड करेंगे तो सामने वाला बोलेगा कि हम गरीब हैं, हमारे साथ गलत किया मालिक ने, और अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए भी खड़े रहेंगे तो भी हमें फंसा दिया जाता है। तो यहाँ पर आई रियली डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। सीसीटीवी कैमरे इस बिल्डिंग में लगे हुए थे और अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया। एक शख्स जो है 12वें फ्लोर तक पहुंच जाता है, वहां पर मेड के साथ बहस होती है, सैफ अली खान पर अटैक करता है, उतर के भाग भी जाता है। इतनी सारी चीजें इसमें, इतने पेच हैं कि समझना मुश्किल है कि सच्चाई क्या है। जी हाँ, क्योंकि हमारे जो बिल्डिंग्स होते हैं उनमें सीसीटीवी कैमरास सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। सीसीटीवी कैमरास एक्चुअली चल रहे हैं, उनको ऑपरेट कौन कर रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मेरे साथ मेरे खुद पर्सनल इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज मुझे नहीं मिली गई है, इसलिए मैं आजकल अपने आजू बाजू 4-5 मोबाइल रखती हूँ सो दैट मैं खुद रिकॉर्ड कर सकूं इंसान को, उसकी ऑडियो को, अगर उसकी शक्ल को रिकॉर्ड नहीं करना मुझे
बिकॉज हमें अपनी सिक्योरिटी खुद देखनी पड़ती है, एज सेलिब्रिटीज देखनी पड़ती है। तो ये अभी सैफ अली खान जी के घर पर कैसे हुआ ये तो पुलिस ही बताएगी। आई कैन नॉट स्पेक्यूलेट, आई कैन नॉट इमेजिन, बट आई जस्ट होप दैट जो भी ये सब बिल्डिंग्स के कमिटी मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरीज होते हैं, क्योंकि हम सब मेंटेनेंस देते हैं, हम सब रूल्स फॉलो करते हैं, तो हमारी सेफ्टी के लिए वो लोग क्या करते हैं? इज द सीसीटीवी कैमरास एक्चुअली वर्किंग और दे आर जस्ट देयर फॉर अ फोटो ऑप? तो उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? वेयर इज द फुटेज गोइंग? इज द फुटेज बीइंग कनेक्टेड टू द पुलिस स्टेशन? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट लोकल पुलिस स्टेशन हैज एक्सेस टू दी सीसीटीवी कैमरास जो बिल्डिंग्स में लगते हैं, जहां पे बच्चे होते हैं, जहां पे बुजुर्ग होते हैं। यहाँ पर तो सैफ अली खान was able to kind of defend him or his family. I don't know what exactly happened, but what if they were just children alone and that man had attacked? बहुत गंभीर बातें, बहुत अच्छी बातें आपने जो है अच्छे सवाल उठाए हैं पायल। यहां पे सवाल यह भी उठ रहा है कि एक शख्स अगर चोरी के इरादे से आया था तो वो 12वें फ्लोर पर जाकर के चोरी करता है। सवाल यह भी है और चोरी के चोर होने की बात कही जा रही है। नहीं, अगर वो चोरी के इंटेंशन से आया था तो उसके पास वेपन कैसे आया? क्या वो किचन में गया? क्या उसने किचन में जाके वेपन लिया और वेपन से हिट अटैक किया सैफ अली खान जी को? बिकॉज यू आर सेइंग ही हैज गॉट नाइफ वुंड्स, नाइफ स्टैब्स, सो व्हाई डिड अ पर्सन कैरी नाइफ और एनी काइंड ऑफ वेपन टू 12th फ्लोर? अगर वो चोरी के इंटेंशन से आया था, वो मर्डर के इंटेंशन से तो नहीं आया था। आपको लगता है कि इसमें फ्रेंडली एंट्री थी? ऑब्वियसली फ्रेंडली एंट्री हो सकती है, क्योंकि अगर मेड से वो इंटरैक्ट कर रहा है, इफ दैट इज द स्पेक्यूलेशन दैट यू आर ट्राइंग टू टेल मी, देन मेड इज समबडी नोन टू हिम, नोन टू द इंट्रूडर, नो? बिकॉज द इंट्रूडर वाज सपोज्ड टू बी इंटरैक्टिंग विद द मेड. दैट इज व्हाट media is telling me. I did not want to give any point of view or opinion right now, but because you were calling constantly, I just said, I'm just telling whatever is coming to my mind first hand. बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज, आप भी एक सेलिब्रिटी हैं और सिक्योरिटी का मामला आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यहां जो अपनी सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें उनके ऊपर ब्लेम आ जाता है। तो यहां निश्चित तौर पर वो जो वाजिब सवाल हैं वही हम उठा रहे हैं। और बहुत आपने मार्के की बात कही कि अगर अंदर घुसने में कामयाब रहे तो कहीं ना कहीं ये फ्रेंडली एंट्री भी हो सकती है। ये शक है, सवाल है, और यही सवाल जी न्यूज भी खड़े कर रहा है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी उठता है पायल कि अगर फ्रेंडली एंट्री रही होगी और इस पूरे मामले को लेकर के, जैसे एक वीडियो अगर हम आपको दिखाना चाहें जिसमें करीना कपूर जो है मेड के ऊपर काफी नाराज नजर आ रही हैं, क्या आपको इससे कुछ अंदाजा लगता है? देखिए, हम सब सेलिब्रिटी के साथ साथ इंसान हैं। अगर हमारे घर परिवार को हमारे मेड्स या स्टाफ हेल्प कर रहा है या असिस्ट कर रहा है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो हम गुस्से होंगे। हम ऐसे तो नहीं बिहेव करेंगे ना कि वी आर लाइक मौन व्रत लिया हुआ है। हमारे बच्चों को अगर कोई बैडली ट्रीट करेगा या कुछ गलत करेगा तो हम रिएक्ट करने वाले हैं। हम रिस्पॉन्ड करने का वेट नहीं करेंगे, हम इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा या हमारा बुजुर्ग माँ बाप इन्वॉल्व है उस लेबर के साथ। मगर उसको अगर ब्लो अप कर दिया जाए और सामने वाला पर्सनल ले ले, बिकॉज क्या होता है जो लेबर होता है, अगर वो लेबर पर्सनल ले ले एक इंटरेक्शन को, तो उसमें बिल्कुल बहुत आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं पायल कि इस पूरे मामले को लेकर के पड़ताल होनी चाहिए। और खास तौर पर जिस महिला के साथ बहस की बात कही जा रही है, उस हमलावर के, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए और निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही होगी।